बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं। वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। अब आपको ये इतने सारे डब्बे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं ना, दरअसल आज की वीडियो है ब्राइडल शू कलेक्शन के ऊपर। हमारे घर में शादी है, आपको पता ही होगा, तो हम हमारी बहन के जितने भी हमने शूज़ अभी तक लिए हैं, अभी तक नहीं मतलब हमने सारे ले लिए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम चप्पल। सबसे पहले हमने जो है ना अपने जूतों को ना 2-3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया था, वो हम साथ साथ बताते जाएंगे। पहले हमने ये रखी है चप्पल, जो मतलब मैंने वहाँ पे घर में यूज़ करनी है, कैजुअल, मतलब घर में जो आम चप्पल होती है ना, वो भी मैंने थोड़ी बेहतर ली है क्योंकि प्लास्टिक के बिल्कुल लेते हुए अजीब लगता है। तो ये मैंने किसी लोकल शॉप से लिया, हमारे घर के बाहर एक ही एंड शी शॉपिंग मॉल है, वहाँ से उनके बाहर एक अंकल बैठे होते हैं उनसे। तो ये 1000 या 800 या इतने की थी। तो मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ कैसी लगती है। अच्छा, हम हर शूज़ के लिए ना ये करेंगे कि पहले आपको शू दिखा देंगे और साथ में फिर उसको पहन के भी दिखा देंगे ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए। और ये थोड़ी सी बेहतर वाली चप्पल है, एक चप्पल घर के लिए और एक चप्पल मतलब अगर आपने बाहर जाना है दुल्हन ने, तो घर की चप्पल पहनते हुए अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ी सी अच्छी वाली फॉर्मल वाली चप्पल होगी। और ये ECS से ली थी हमने, कमर्शियल से, और ये मेरे ख्याल से थी इनकी कोई 1800 या 2000 या इतनी रेंज में। लेकिन ये हमने तीनों सेम ली थी, मैंने भी, अम्मी ने भी और सादिया ने भी। पर ये अम्मी ने जो यूज़ की है ना, तो ये बिल बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा पैरों पे लगती है नीचे से, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। खैर, अभी अम्मी का मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे घर में गेस्ट आए हैं, तो अम्मी ज़रा वहाँ पे बिज़ी हैं, तो आज हम दोनों ही हैं बस वॉइस ओवर के लिए। हाँ, अब हमारा यह है कि हम आपको इनफॉर्मल से फॉर्मल शूज़ की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। पहले घर के चप्पल वगैरह और फिर फॉर्मल वेयर, पार्टी वेयर और उसके बाद ब्राइडल वाला भी दिखाएंगे। तो ये हमारे पास है तीसरी फ्लैट, ये भी बाहर पहनने के लिए, क्योंकि दावतों वगैरह होती हैं, इंसान हमेशा जो है ना वो हील्स पहन के ना थक जाता है। तो थोड़ी जूतियाँ आपके पास ऐसी भी होनी चाहिए कि जब कभी आप वैसे ही घूमने निकले हैं तो आपकी ना थोड़ी चप्पल होनी चाहिए ऐसी। अब ये जो है ना 2 टोन है, मरून भी है, रेड भी है, और ये दोनों कलर्स के साथ चल सकती है। और ये भी कोई मेरे ख्याल से 1400-1500 या इतने भी थी, क्योंकि उस वक्त स्टाइलों पे सेल भी लगी हुई थी। हाँ, वैसे भी ये वाइज़ नहीं होता कि आप सारी जो है ना दुल्हनों वाली भरी हुई जूतियाँ ले लें। अब अगर आपने जो है वो सेंटोरस शॉपिंग करने जाना है तो ज़ाहिर है तब वो तो नहीं चलेगा, तो आपके पास कुछ इस तरह के शूज़ भी होने चाहिए। तो हमने मिली जुली सारे शूज़ लिए हैं। अच्छा, फ्लैट में फिर हमने ये किया कि एक कैटेगरी ना हमने खुसा की भी बना दी कि आपके पास खुसा भी होना चाहिए। तो ये स्टाइलों का खुसा था, ये मुझे थोड़ा प्राइसी मिला था 3000 तक का, क्योंकि इस पर यह काम हुआ था। और कलर्स मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादातर मैं न्यूट्रल शेड्स लूँ या ऐसे कलर्स लूँ जो सारे ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं, मतलब 3 से 4, वाइट हो गया, गोल्डन हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है, या ब्राउन का शेड हो गया, जो सबके साथ चल जाते थे, वो मेरी कोशिश थी। तो ये एक खुसा हमने लिया था कि आपके पास फ्लैट्स भी हो, चप्पल्स भी हो, खुसा भी हो, फिर थोड़ी मीडियम हील हो, और उसके बाद थोड़ी सी जो है ना आपके पास हाई हील्स वाली हो, थोड़ी बिल्कुल मैट में हो, थोड़ी जो है वो मिनिमल आपके पास एम्ब्रॉयडरी वाली हो, और कुछ जो है वो बिल्कुल ही फैंसी हो, शादियों या दावतों वाली। हाँ, तो ये वाले जो है ना, ये ब्राउन शूज़ ये हमने फर्स्ट स्टेप से लिए, और ये अब हम ना आपको थोड़ी सी जो है ना फॉर्मल इस तरह की दिखा रहे हैं, क्योंकि जो मेरी बहन है वो जॉब पर भी जाती है, तो उसको इस तरह के भी काफ़ी शूज़ चाहिए थे। हाँ, क्योंकि मैं जॉब पे भी जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ऑफिस में जब आपने स्टार्ट में जाना है शादी के बाद, तो थोड़े ऐसे जूते होने चाहिए जिन पे इतना मोती, सितारे और ये सब ना हो, लेकिन आप जो है ना वो फॉर्मल वेयर में कर सकें, जिनकी हील्स भी इतनी ऊँची ना हो। तो ये फर्स्ट स्टेप से हमने ली थी, ये भी आई गेस हमें 3000 समथिंग के अराउंड मिली थी, और ये अच्छी जूती है ये वाली भी। हाँ, अब इसमें यह कि हमने ज़्यादातर ना फॉर्मल या पार्टी वेयर शूज़ ही लिए हुए। हमने ब्राइडल 1-2 लिया सिर्फ, और एक वो लहंगे वाला होगा, वो आपको सबसे आखिर में हम दिखाएंगे, तो एंड तक आपने वीडियो को देखना है। अच्छा, इसका ये था कि आजकल रस्ट कलर जो है वो काफ़ी ट्रेंड में था, तो ये मैंने इसलिए ली थी। उसके बाद ये आ गई जी ब्राउन, और ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जूती है, ये ECS वालों की है, और ये पहनी हुई भी इतनी प्यारी लग रही थी, और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसकी प्राइस भी आई गेस मुझे ये 3200 कुछ में मिली थी, और इसकी हील भी कुछ इतनी बड़ी नहीं है। और मैंने इसलिए कुछ ज़्यादातर जूते इस तरह के लिए थे, क्योंकि अगर आप दावत के लिए वैसे ही आपका अच्छा जोड़ा है, आपने थोड़ी एसेसरीज़ की हुई है, मेकअप किया हुआ है, और आपने बाल भी अच्छे बनाए हुए हैं, तो जूती अगर इस तरह की भी हो ना, तो ओवरऑल आपकी लुक अच्छी आती है। मतलब प्योर शादियों वाली लुक आपको नहीं चाहिए, शादी तो आपकी बारात और वलीमा पे ख़त्म हो जाती है। तो दावतों के लिए मेरे ख्याल से अगर आपके बाकी चीज़ें थोड़ी फैंसी हैं, तो शूज़ आपके उस चीज़ को बैलेंस कर देते हैं। हाँ, ECS में हमारे साथ एक अच्छी बात ये भी हुई थी कि वहाँ पे ना उनकी कोई लकी ड्रॉ टाइप स्कीम चल रही थी, तो वहाँ से हमने एक शू जो है वो वैसे ही हमें फ्री में मिल गया था, पर वो हमने यहाँ वीडियो में नहीं दिखाया है। अच्छा, ये जो है हमने लिया था जो कराची कंपनी में लोकल शॉप्स है ना, वहाँ कोई इंग्लिश शूज़ थी कि पता नहीं कौन से शूज़ थे, वहाँ से लिया था, और ये मेरे ख्याल से 2400 की हमें मिली थी। और ये भी है वही फॉर्मल कलेक्शन ही, लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा हील वाली है, और ये हमने ब्लैक कलर में ली है। अच्छा, जो वो ECS की मेरी बहन स्टोरी सुना रही है वो ये कि उनका लकी ड्रॉ हो रहा था कि अगर आप इतने की शॉपिंग करेंगे तो आपको आप उसके लिए एलिजिबल हो, और जिस चीज़ पे आप हाथ रखोगे वो जूता आपका। तो वो हमारा बाई चांस उसमें 5000 का जूता निकला था, और वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरे साइज़ का नहीं था। वहाँ पर तो मैंने
जैसे तैसे फंसा लिया, लेकिन घर आके मैंने अपनी भाभी को दे दिया कि तुम रख लो। अच्छा हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी जो है ना ब्रांडेड शूज़ वगैरह लेनी है। हम कभी भी एक जगह से शॉपिंग नहीं करते, हमें जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है हम ले लेते हैं। फिर बेशक वो सेंटोरस का कोई बहुत महंगा ब्रांड हो या फिर रास्ते में चलती हुई कोई रेडी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अगर अच्छी चीज़ मिल रही है तो हम ले लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं थोड़ी मिनिमल फैंसी कलेक्शन में, जो मतलब फैंसी का काम भी कर जाए और थोड़ा फॉर्मल का काम भी कर जाए। तो ये पहली हमने मेरे ख्याल से ये भी ECS से ही ली थी और ये भी 2800 की रेंज में ही थी और ये बहुत प्यारी थी, क्योंकि आजकल ट्रांसपेरेंट जूतियाँ भी चल रही हैं और फिर ये मिनिमल स्लीक लाइन क्या कहते हैं इसको, लाइंस वाली जो जूतियाँ ये भी चल रही हैं। तो फिर ये उसमें एक हमें पसंद आई थी और ये वाइट कलर भी हमने बीच में ना कॉमन कलर्स की वजह से ये ले लिया था। हाँ, कलर्स आप देख लें कि आपके जो ज़्यादातर ड्रेसेस हैं ना उनमें कौन सा कलर है और उसी तरह की आप ले लें, या फिर आप जो कॉमन कलर्स हैं ब्राउन, ब्लैक, वाइट, इस तरह के कलर्स देखें और वो वाली आप ले लें। अच्छा जी, तो ये अगली जूती भी हमारी मिनिमल फैंसी कलेक्शन की है, ये भी स्टाइलो की है और ये इनकी ब्राइडल कलेक्शन में से थी। ये आई गेस 3400 या 3500 की मुझे मिली थी और ये बहुत प्यारी है। इस पर छोटे छोटे वाइट कलर के जो पर्ल्स लगे हुए हैं ना और साथ गोल्डन इसके ऊपर नग लगे हुए हैं और ये हमने वेज स्टाइल में लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने कोशिश की थी कि मैं सारे स्टाइल्स कवर करूँ, बेशक वो हील के हों, सारे हील्स की लेंथ कवर करूँ, फिर फॉर्मल है, मैट है, वो वाली चीज़ें भी कवर करूँ जितनी कैटेगरीज़ हैं। तो ये फिर एक मैंने वेज में भी ले ली थी। अच्छा, वैसे तो हमारी ब्राइडल शू कलेक्शन ना कंप्लीट है यहाँ पे। अगर मज़ीद कोई एक आधा शू लिया तो वो आई थिंक वो बंद होगा, कोई जॉगर टाइप, क्योंकि हमारी सर्दी की शादी है। हाँ, सर्दी की शादी है, इसलिए भी मैं अब मे बी स्नीकर्स या जॉगर्स में से कुछ देखूँ। ये भी एक बहुत बहुत प्यारा आर्टिकल है, ये वेलवेट के ऊपर है और हाँ, ये इनकी ब्राइडल कलेक्शन थी मेट्रो वालों की और ये बहुत खूबसूरत है। ब्लैक वेलवेट के ऊपर ना ये हाथ का काम हुआ हुआ है और ये उन्होंने हमें आई गेस 3600 कुछ की दी थी और ये पहनी हुई भी बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लगती है। और ये वो अब हम एक्सट्रीम फैंसी कलेक्शन में आ गए। मेरे लिए एक्सट्रीम फैंसी कलेक्शन है जो शादियों पे या कोई बहुत ही बड़े लेवल की दावत हो तो या ऑफिस की कोई पार्टी हो तो उस पे, या किसी और की शादी हो तो उस पे चल सकती है। तो ये उसमें पहला आर्टिकल है और इसकी हील भी थोड़ी मैंने इसलिए ऊंची ली है। हाँ, ये वाला जो शू है ना ये बहुत ग्रेस दे रहा था। इसमें वो ख़ास तौर पे कहते हैं कि इस शू की जो फिटिंग है ना वही इसकी सारी लुक उठाती है। तो सही बात कह रहे थे, वो ये पहना हुआ जितना अच्छा लग रहा होता है ना वो शायद आपको वीडियो में उतना नज़र ना आ रहा हो। और ये हम आ गए हैं जी अपने शो स्टॉपर शू के ऊपर, जो कि मैंने लिया है अपनी बारात वाले दिन के लिए और ये भी मैंने स्टाइलो की प्रीमियम कलेक्शन में से लिया है। और मेरी बारात पे ये थी कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैवी ब्राइडल कलेक्शन नहीं चाहिए थी, ठीक है, जो बाद में यूज़ ना हो सके। तो मुझे थोड़ा फॉर्मल में भी चाहिए था, थोड़ा पार्टी वेयर में भी चाहिए था और कुछ ऐसा चाहिए था जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि इतना हैवी लहंगा होता है, ऊपर से आप अगर हील भी इतनी ऊंची ले लेंगे तो आपका चलना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसकी अच्छी बात ये थी कि वैसे मुझे लगा था कि इसकी हील काफ़ी अनकम्फर्टेबल होगी, लेकिन जब मैंने इसको पहना तो इसकी हील जो है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अगर कंफर्टेबल कोई मेरी जूतियों में है ना पेंसिल हील में तो वो ये है। और इसकी प्राइस आई गेस उस वक्त 9000 थी। लेने का मेरा जिगरा तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने इसको पहन के देखा ना तो इसको छोड़ने का भी फिर मेरा दिल नहीं किया। और क्योंकि इनकी प्रीमियम कलेक्शन में से है तो इसके साथ इन्होंने ना 2 हील्स के नीचे वाले भी दिए हैं कि अगर आपका निकल जाता है तो आप ये और लगा लें। और इसकी जो हील है ना वो पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है। उन्होंने कहा इसकी प्राइस है ही सिर्फ इस वजह से। और क्योंकि ये मेरी बारात वाले दिन की है तो इसके सेंटर में मैंने वो टिक्की वाला डिज़ाइन लगवाना था, तो ये उसके लिए भी बेस्ट थी ताकि मेहंदी जो है ना वो नज़र आए और बाद में मैं इसको दावतों वगैरह पे भी यूज़ कर सकूँ। तो ये थी मेरी शू कलेक्शन। अब मैं सारी जूतियों का एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। अच्छा जी, ये सारी हमारे जो है ना शूज़ वो आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। चप्पल भी है, खुस्सा भी है, फ्लैट्स भी हैं और हील भी है, फॉर्मल भी है, पार्टी वेयर भी है, ठीक है, और फिर बीच में ब्राइडल भी है। और तकरीबन आपको नज़र आ रहा होगा कि जो कलर्स हैं ना वो आपके हर किस्म के ड्रेस के साथ चल सकते हैं। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपने जो अपनी शू कलेक्शन बनानी है शादी के टाइम पर वो इसी तरह की बनाइएगा ताकि आपको कोई बहुत ज़्यादा भी जो है शूज़ ना करने पड़े। अब हमारा पैकअप टाइम आ गया है। पैकअप टाइम आ गया, जो खिलारा डाला उसको समेटते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा और मुझे बताइएगा आपको जूती कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, अब आपको अल्लाह हाफ़िज़ करने का टाइम आ गया है, तो मेरी तरफ से भी आपको अल्लाह हाफ़िज़ है। अम्मी है नहीं तो अम्मी की तरफ से भी आपको अल्लाह हाफ़िज़ है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी जूती सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी की तरफ से।